हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामिका अपनी सास मीना के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही होती है। घूमते घूमते दोनों सास बहू एक नकली गहनों की दुकान पर जाती हैं और गहनों को देखते हुए कहती हैं, माँ जी देख रही है ना, कितने सुंदर सुंदर गहने हैं यहाँ। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा इनको देखकर। अरे बेटा तभी तो यहाँ आए हैं। देख यहाँ पर काफी भीड़ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ जी माँ जी, पैसे देंगे बस 2 चीजों के और लेकर जाएंगे 10। मजा आएगा। हाँ बहू चल पहले तू देख ले, ये सामान की पन्नी मुझे दे दे। हाँ माँ जी लो। इतना कहकर रामिका जल्दी से भीड़ में आगे जाती है और कुछ अंगूठियां हाथों में पहनकर देखना शुरू कर देती है और दुकानदार से कहती है, भैया जी ये अंगूठी कितने की है? मैडम बस ये 50 रुपए की है। ठीक है। और ये वाली पायल? मैडम ये 150 का जोड़ा है और वो साइड वाली 200 का जोड़ा है। अच्छा बड़ी महंगी है ये भैया जी। अरे मैडम इससे सस्ता कुछ नहीं है मार्केट में, अगर मिल जाए तो मैं फ्री में दे दूंगा। हाँ भैया सब यही कहते हैं। ऐसे ही दुकानदार से बातें करते करते रामिका बड़ी ही चालाकी के साथ अपने पीछे खड़ी हुई मीना को एक के बाद एक अंगूठी देती जाती है और कहती है, ठीक है, ये वाली अंगूठी दे दो, अच्छी लग रही है। माँ जी आप भी देख लो, आपको जो लेना है लाओ, सामान मुझे दे दो। रामिका की बात सुनकर मीना सारा सामान उसके हाथों में देती है और जैसे ही दुकानदार का ध्यान दूसरे ग्राहक पर जाता, मीना बड़ी ही सफाई के साथ कोई ना कोई गहना उठाकर रामिका को चुपके से दे देती है और आखिर में वो एक चैन पसंद करती है और कहती है, अरे बेटा ये कितने की दी? माता जी बस 50 रुपए की है। वाह वाह बड़ी सुंदर है। कितने हो गए बेटा? बहू की अंगूठी और मेरे चैन के। माता जी 100 रुपए हो गए। हाँ ये लो बेटा। गहने की दुकान पर अच्छे से हेरा फेरी करके दोनों सास बहू अपने घर आ जाती हैं और जल्दी से अपना हेरा फेरी किया हुआ सामान निकालकर देखने लगती हैं और रामिका बोलती है, वाह माँ जी, हम दोनों सास बहू की हेरा फेरी तो देखो। अरे 100 रुपए दिए दुकानदार को और सामान 500 का लिया है। हाँ बहू मुझे तो हमेशा से ही हेरा फेरी की आदत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे बहू भी ऐसी मिल जाएगी जो मेरा बराबर का साथ देगी। अरे माँ जी कुछ कुछ मुझे आता था और सब कुछ आपने सिखा दिया। एक बात तो है माँ जी, इस हाथ की सफाई और इस हेरा फेरी में मजा बहुत आता है सच में। हाँ बहू चल अब ये सारा सामान रख दे, कुछ दिन में ही कहीं चलेंगे हेरा फेरी करने के लिए। मीना की बात सुनकर रामिका सारा सामान उठाकर रख देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। दोनों सास बहू की हेरा फेरी की आदत में कोई सुधार नहीं आता है। दोनों जहाँ भी होती अपनी हेरा फेरी को कायम रखती थी। ऐसे ही एक दिन रामिका और मीना दोनों ही शादी में जाती हैं, जहाँ मीना को उसकी पड़ोसन विमला मिल जाती है। विमला ने बहुत सारे गहने और बढ़िया सी साड़ी पहनी हुई थी और मीना को देखकर विमला कहती है, अरे मीना कैसी है बहन? एकदम अच्छी हूँ, तू बता। अरे मैं भी अच्छी हूँ। क्या बात है, बड़ा सज के घूम रही है? अरे बस यूं ही। माँ जी चलो आज अपनी हेरा फेरी का शिकार इस बिमला को ही बना लेते हैं। अरे बहू क्या बोल रही है अपनी सास के कान में? जी यही कि शादी में दुल्हन से ज्यादा तो आपका गेटअप है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप। अरे बस बस बहू, अब इतना भी क्या कहना। वैसे आंटी जी आप इतनी अच्छी लग ही रही हैं तो एक झप्पी तो बनती है ना। अरे हाँ बहू क्यों नहीं, इतनी तारीफ करके तूने दिल खुश कर दिया है वैसे भी। इतना बोलकर विमला जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर रामिका को गले लगाती है और रामिका बड़ी ही सफाई के साथ विमला के गले से सोने की चैन उतार लेती है और कहती है, वाह आंटी जी आपका तो परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ठीक है चलो मैं आती हूँ, बाकी सबसे मिल लूं। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और रामिका मीना को विमला की सोने की चैन दिखाते हुए कहती है, कैसा लगा माँ जी? देखा कितनी सफाई के साथ मैंने बिमला आंटी के गले से सोने की चैन ले ली। अरे बेटा हम सास बहू की हेरा फेरी का कोई जवाब नहीं है। चलो माँ जी आज शादी में अच्छे से हेरा फेरी करके खा पी के घर चलते हैं। चल बेटा चल। ऐसे ही दोनों सास बहू शादी की पार्टी में सभी से मिलती हैं
हर किसी से किसी न किसी चीज की हेरा फेरी कर लेती हैं और घर वापस आ जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है। मीना और रामिका की हेरा फेरी की आदत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो किसी न किसी से हेरा फेरी ना कर ले। ऐसे ही एक दिन रामिका अपने कमरे में बैठी हुई खुद से कहती है, माँ जी और मैं जब मिलकर हेरा फेरी करते हैं तो चीजें या पैसे आपस में आधे आधे बांट लेते हैं, पर माँ जी अकेले ऐसा करती हैं तब तो मुझे हिस्सा ही नहीं देती हैं। ये तो गलत बात है। तो क्यों ना जैसे मैं बाहर वालों के साथ हेरा फेरी करती हूँ वैसे ही माँ जी के साथ भी करूँ। आखिर पता भी तो चले कि माँ जी ने ऐसा क्या क्या छुपा रखा है। ऐसे ही मौका पाकर एक दिन रामिका अपनी सास के कमरे में जाती है और मीना की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे बहुत सारे गहने और पैसे रखे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर रामिका कहती है, अरे वाह, माँ जी ने तो कितना कुछ जोड़ रखा हुआ है। मुझे तो हमेशा कहती हैं कि हेरा फेरी हम दोनों करते हैं तो हिस्सा भी हम दोनों का बराबर होगा, और अपनी बारी में सारा माल खुद के पास रख लेती हैं। बड़ी चालू है मेरी हेरा फेरी वाली सास तो। अब देखना कैसे हेरा फेरी वाली बहू अपनी सास के साथ ही हेरा फेरी करती है। इतना कहकर रामिका अलमारी बंद करके अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात बताओ, आज तक आपने जितनी भी हेरा फेरी की है मुझसे पहले, उसका जो भी सामान और पैसे थे वो सब कहाँ है? अरे बेटा, वो सब तो मैंने कब के खर्च कर लिए अपने शौक पूरे करने में। हाय माँ जी, कितना झूठ बोलती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अच्छा ठीक है माँ जी। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद रामिका अपने कमरे में चली जाती है और मीना से हेरा फेरी की साजिश सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब मीना मंदिर गई होती है तभी रामिका उसके कमरे में जाती है और वहाँ से सारे गहने उठाकर अपने कमरे में ले आती है और वहाँ पर नकली गहने रख देती है। और एक शाम जब वो उन गहनों को पहनकर देख रही होती है तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और कहती है, अरे वाह बेटा, तू इन नकली गहनों में बड़ी सुंदर लग रही है। नकली गहने नहीं माँ जी, ये तो असली गहने हैं। अरे बेटा, क्योंकि ये गहने तो तूने मेरी ही अलमारी से चुराए हैं ना, इसलिए मुझे पता है। वो माँ जी वो। अरे बहू, तुझे क्या लगा था कि तू अपनी ही सास से हेरा फेरी कर लेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बेटा, तू बहू है और मैं सास हूँ। जो गहने तू सोना और चांदी का समझकर लेके आई है ना, ये सब नकली हैं। असली गहने तो मेरे पास ही हैं। भूल मत कि मैंने ही तुझे ये हेरा फेरी सिखाई है। तू मुझे इसमें मात नहीं दे सकती है। तो माँ जी, आपने भी तो सही नहीं किया ना, अपनी हर चीज को मुझसे छुपा कर रखा। जब हम साथ में हेरा फेरी करते थे तब तो आप हर चीज को आधा आधा बांट लेती थी, पर खुद की चीजों में से कुछ भी नहीं दिया। अरे मूर्ख बहू, ये सब बस तेरा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब नकली गहने हैं। मैंने बस लोगों को धौंस जमाने को रखे थे। अरे बेटा, अगर तुझे यही सब लग रहा है तो तू मुझसे पूछ लेती, मैं तुझे सब सच बता देती। कम से कम ऐसा तो ना करती। मीना की बात सुनकर रामिका का मुंह उतर जाता है और उसे अपनी इस हेरा फेरी पर खुद की हुई बेइज्जती महसूस होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।